जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं प्रथम वीडियो ला रहा हूँ आपके इंग्लिश के लिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई इंग्लिश की वीडियो बनाओ, तो अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश कैसे बताऊँगा। आपके पूरे 70 नंबर के मैं क्लियर करवा दूँगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मत डरो अभी, क्योंकि अभी भी 2 महीने हैं तो बहुत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका रिड्यूस क्या किया गया है, मतलब जो कोरोना वायरस के चलते 30% सब्जेक्ट, ठीक है, कटौती की गई है, उसमें क्या क्या रिड्यूस किया गया है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, और आपको मैं कैसे पढ़ाऊंगा वो भी बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाता है द इंचेंटेड पूल, ठीक है। तो द इंचेंटेड पूल ये आपको पढ़ना है। ये आपका युधिष्ठिर के जो चरित्र चित्रण है उस पर बेस है, ठीक है। पूरा मतलब महाभारत से लिया गया है, आप समझ लो। तो ये सी राज गोपालाचारी द्वारा लिखा गया है। तो आपको इनका नाम तो याद ही रखना है कि भाई द इंचेंटेड पूल जो है सी राज गोपालाचारी द्वारा लिखा गया है। इनका नाम आपको याद रखेंगे तो आपके 2 नंबर यहीं पर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ए लेटर टू गॉड, इसका जो लिखे हैं जीएल फ्यूंस बोलो, ठीक है, ये लिखे हैं। तो अब देख लो द गंगा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। आगे सुकरात, सुकरात को लिखा है रोडा पावर, ये आपका रोडा पावर, आप समझ लो रोडा, पता नहीं रोधा बोलो, पावर इंग्लिश है पता नहीं, ठीक है, उच्चारण तो देख लेना आप। तो इसको आप देख लो, तो इन चारों को आपको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि भाई 5वां चैप्टर और 6वां चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, मतलब इनमें से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। 30% की जो सब्जेक्ट की कटौती की गई है वो इन्हीं की गई है, ठीक है। तो 2 चैप्टर इसमें से किया गया है, और आगे आपका जो है उसमें द फाउंटेन, द साल्म ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, यानी द फाउंटेन को लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल्स और आगे है द साल्म ऑफ लाइफ। साल्म बोलोगे कि साल्म, ये बताओ पहले। इसीलिए मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता था, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे, आपका मतलब डिमांड थी, इसीलिए मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये आप समझ लो, आगे आपके लिए बस बना ला हूँ। तो देखिए HW लॉन्गफेलो जी ने लिखा है हमारे द साल्म ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ के बारे में पूरा बताता है। ये फाउंटेन वाला आप सुने होंगे, ठीक है। और ये द विलेज सॉन्ग सरोजिनी नायडू जी ने लिखा है। तो ये आपका पूरा हो जाता है। तो इनको याद रख लीजिए कि कौन कौन से लेखक हैं, इसको तो आप याद ही रखिए। उसके बाद द नेशनल बिल्डर्स काट दिया गया, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। इसको तैयार रखना चाहिए, जो कि इसको काट देना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको काट दिया, इसको रखा, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर ये था द नेशनल बिल्डर्स, ठीक है। तो अपने मतलब लाइफ के बारे में बताता था, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, कट गया तो कट गया। इनके सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितने नंबर के किस में से आएंगे। तो 16 नंबर आपके इसमें से पूछे जाएंगे, आप समझ रहे हो। मतलब पोएट्री से आपके सेक्शन ए के पोएट्री से प्रोज से आपके 16 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रोज से आपके 16 नंबर, 4 नंबर के आपके क्या रहेंगे, उसमें आपको मतलब क्वेश्चन दे दिया जाएगा। एक पैसेज का आंसर देना होगा, 2 आंसर देना होगा। एक तो आपका लेखक का नाम पूछेगा, वो हमेशा पूछता है, और दूसरा उसी में से आपको क्वेश्चन ढूंढ कर लिखना होता है। तो आपके 4 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद क्योंकि आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आती है तो आप आसानी से कर सकते हो। मैं बताऊँगा कि आप कैसे करोगे, क्योंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरे अच्छे नंबर बन गए थे, ठीक है। अब देखो चौथा हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर आगे मैं कुछ दिनों बाद अपनी कहानी शेयर करूँगा आपके साथ कि भाई मैं कैसे, मतलब कितना पढ़ाई में कैसे था, और फिर किस प्रकार से मैंने तैयारी की, किस प्रकार से मैंने अपने पूरे लाइफ को बदला, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर 4 नंबर का आपका ये आ जाता है, और 4 ही नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 2 क्वेश्चन देगा, उनमें से एक क्वेश्चन करना होगा। इन 4 चैप्टर में से किसी एक को पूछेगा, 2 पूछेगा, उनमें से एक को करना होगा। उसके बारे में आपको 4 नंबर मिलता है। उसके बाद आपका 4 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मिलता है, मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन करना होगा, और मतलब शॉर्ट, तो आपके इतने मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 नंबर आपके वोकैबुलरी से मिलते हैं, मतलब आप समझ रहे हो, शब्द अर्थ, मतलब आपकी मीनिंग जिसको याद करते हो, आप ज़्यादा बोलते हो तो उसमें से मिलते हैं, ठीक है। तो इसने आपके 16 नंबर क्लियर हो जाते हैं, मैं आपके क्लियर करवाऊँगा। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर पोट्री। तो पोट्री में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आपकी पोएट्री आ जाती है। अब तो पोएट्री में आपका पूछा जाता है, देखिए 7 नंबर का पूरा पूछा जाता है। उसमें से क्या होता है, 4 नंबर का आपका पैसेज दे दिया जाता है, उसमें से आपको क्वेश्चन लिखना होता है, मतलब उसका समझाना होता है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दे दे। उसके बाद आपका 3 नंबर होता है जो फिक्स होता है, वो है आपकी पोएम। किसी भी 8 लाइन की पोएम याद कर लो और 3 नंबर फिक्स कर लो, क्योंकि 4 लाइन अगर आपके जो याद किए हो वो आपके प्रश्न पत्र में आ गया तो 4 लाइन आप आसानी से दूसरी लिख सकते हो, और उसके 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। सेंट्रल आइडिया भी आप लिख सकते
सकते हो, लेकिन सेंट्रल आइडिया मुझे लगता है हर चैप्टर की पूछता है कि भाई इस चैप्टर का लिखो, इस चैप्टर का लिखो, तो थोड़ा कठिन हो जाता है। और 4 लाइन की पोएम एकदम सरल होती है, तो बस पोएम याद कर लेना, क्या दिक्कत है। और तैयार करना है तो कर लेना सेंट्रल आइडिया भी, ठीक है। आगे देखिए, सप्लीमेंट्री रीडर में क्या क्या आपसे पूछता है। तो सप्लीमेंट्री रीडर में 3 चैप्टर थे, जिसमें से एक चैप्टर यानी माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब आपका आ जाता है इसको और इसको पूछेगा, ठीक है। सिस्टर निवेदिता और हमारे ये इसको द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, इसके वैसे आपको पोएट का नाम याद ही नहीं रखना, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। इसमें से आपके बहुत ही क्वेश्चन अच्छे होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। मैं मतलब हिंदी भी समझा दूंगा आपको और इतना सरल याद करवा दूंगा कि आपको लगेगा कि यार किस प्रकार से मैं क्वेश्चन याद कर लिया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इंग्लिश के क्वेश्चन कभी भी याद नहीं कर पाता था, मतलब 6, 7 में 5 में था तो कभी भी मुझे क्वेश्चन याद नहीं हुए, मैं हमेशा मार खाता था। लेकिन मैं जैसे ही 10th पर गया, मुझे अचानक से मैं इंग्लिश की इतनी मतलब अच्छे से तैयारी की कि मेरे 92 मार्क्स बन गए थे, ठीक है। मतलब समझ सकते हो ना कि एक ऐसा बंदा जिसको 8 तक 9 तक कुछ भी इंग्लिश में नहीं आता था, वो अचानक 10th में कैसे सीख गया, वो सारे मैं आपके सामने अपने सीक्रेट रख दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, कोई आपका अपना सीक्रेट नहीं बताता, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर होता है उसको आप तो समझिए, कुल मिलाकर 12 नंबर का होता है ये आपका, ठीक है। ये 7 नंबर का हुआ, मतलब पूरा मिला के आपका कितना हुआ, यहाँ पर 16 नंबर वो हुआ, 16 7 कितना हुआ 23 और 12 कितना हुआ 35, ठीक है। 35 नंबर आपके इसमें से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, इतने से। अब इसमें क्या होता है, 10 सप्लीमेंट्री रीडर में आपको मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 2 करने होंगे, 2 नंबर के। एकदम शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आसानी से आप याद कर सकते हो। हिंदी अगर आपको पता है तो आसानी से याद हो जाएंगे, आप बनाकर भी लिख सकते हो, तो ठीक है। तो आपके 4 नंबर ये बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है कि भाई ट्रू फॉल्स आते हैं, जो कि बिल्कुल सरल होते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके 4 नंबर के होते हैं, और 4 नंबर के वो भी एक ट्रू फॉल्स जैसे ही होते हैं, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वो भी मतलब विकल्प चुनना होता है, तो वो भी 4 नंबर, मतलब आपके 12 नंबर इसमें से क्लियर हो गए। मतलब आप समझ रहे हो, मैं इनमें से इस तरीके से तुम्हारी तैयारी करवाऊंगा कि तुम्हारे जो 35 नंबर है वो कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन आ जाता है, जो कि एक भी कटौती नहीं की गई है। मतलब आपको ग्रामर तो तैयारी करना है, वो आप मतलब बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हो। उसमें भी मैं कुछ बता दूंगा, मतलब आपको इस तरीके से बताऊंगा कि 70 में से कम 60 नंबर तो आपके बन ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, और 30 नंबर स्कूल से मिल जाएंगे, आपका 90 नंबर क्लियर हो जाएगा। 70 नंबर कम से कम बोल रहा हूँ, 60 बन जाएंगे। उसके बाद आप चाहें आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और उसके बाद आप ग्रामर तैयार करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास पूरी गाइड है, और उसके बाद आपकी एक ग्रामर आ जाती है, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब आ जाता है। मैं आपको बता दूँ ग्रामर में क्या क्या पूछता है। तो बस वही आपका आपका वही पैसिव वाइज पूछ लेगा 2 नंबर का, 2 नंबर का रिगार्डिंग वर्ग पूछ लेगा, है ना। इसी तरीके से आपको पूछा जाता है। पैसिव वाइज इनडायरेक्ट 2 नंबर का आपका आ जाता है, और यहाँ पर आपका आ जाता है लेटर लिखने के लिए 4 नंबर का, ठीक है, इस तरीके से। और एक 6 नंबर का पैसेज भी आता है, ठीक है, 6 नंबर का, उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के बताने होते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। तो अब आपको पर डे से एक वीडियो मिलती रहेगी इंग्लिश पर भी। मैं अभी तक हिंदी और सभी सब्जेक्ट पर बनाता था, लेकिन इंग्लिश पर पहली वीडियो बना रहा हूँ आपके डिमांड पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो का लाइक एम हम फिर से रखते हैं 100 लाइक एम। आई होप आप करवा दोगे, और पिछली वीडियो मैंने बोला था आप लोगों ने करवाया, बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को भी 100 एम यानी 100 लाइक पहुँचा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आई होप आप ज़रूर करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।